नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का तीसरा अध्याय नादान दोस्त, जो कि एक कहानी है। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो देखिए, चलते हैं, समझते हैं नादान दोस्त कहानी को। पहले जान लेते हैं इसके मुख्य पात्रों के बारे में। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये दो बच्चे हैं। इसका नाम है केशव और इसका नाम है श्यामा, और ये है इनकी माँ, और ये है चिड़िया। ये चिड़ा और चिड़िया, ठीक है। तो होता कुछ यूं है कहानी में कि चिड़िया ने अंडे दिए हैं। आप लोगों के घर पे भी कोई ना कोई पक्षी घोंसला बना करके उसके अंदर अंडे देता होगा, ठीक है। हो सकता है ऐसा हो। तो आपके मन में भी जिज्ञासा जागती होगी कि हम अंडों को देखें, बच्चे कैसे बाहर निकलते हैं ये देखें, बच्चे मतलब किस तरह से पहली बार उड़ते हैं, अंडों का रंग कैसा होता है, घोंसला कैसा होता है, चिड़िया क्या खिलाती है उनको, और चिड़िया जो अंडे देती है वो कितने हैं। तो तरह तरह की जिज्ञासाएं सभी बच्चों के मन में उठती हैं। तो कुछ इसी तरह की जिज्ञासाएं इन दोनों बच्चों के मन में भी उठती हैं। तो जैसे ही चिड़िया अंडे देती है तो ये दोनों चिड़ा और चिड़िया बार बार, जैसे ये है कार्निस, कार्निस का अर्थ क्या होता है? छज्जा। कार्निस का अर्थ क्या होता है? छज्जा। तो छज्जे पे चिड़िया ने अंडे दिए हैं, तो बार बार चिड़िया आती है जाती है, उड़ के आती है जाती है। दोनों बच्चे देखते हैं बड़े गौर से कि ये चिड़िया बार बार यहाँ पे ऐसे क्यों आ रही है। तो दोनों अनुमान लगाते हैं, हो सकता है चिड़िया ने अंडे दिए हैं। तो पहले कभी उन्होंने अंडे देखे नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिर दोनों अनुमान लगाते हैं, फिर दोनों बहन भाई आपस में बातचीत करते हैं, दोनों जने आपस में बातचीत करते हैं कि भैया चिड़िया को मतलब बहुत मुश्किल होती होगी, कितने सारे बच्चे होंगे और उनका पेट कैसे भरती होगी बेचारी गरीब चिड़िया, क्यों ना हम उनके दाने पानी की व्यवस्था कर दे, खाने पीने की व्यवस्था हम कर दे। तो उसका जो भाई है केशव कहता है हाँ ठीक है, हम कर देंगे व्यवस्था। तो दोनों बहन भाई मिलकर के क्या करते हैं, इन चिड़िया के बच्चों के लिए मतलब अंडों के लिए व्यवस्था करते हैं, खाने की, पानी की, ठीक है। फिर बाद में इस जो श्यामा है कहती है कि भैया इनको धूप लगती होगी, तो फिर हम इनके लिए टोकरी की छत की व्यवस्था कर देते हैं, छाया कर देते हैं। तो फिर दोनों मतलब सलाह मशविरा करते हैं और कहते हैं ठीक है। तो इन बच्चों के मन में जो जिज्ञासाएं उठती हैं वो आपस में ही एक दूसरे से बातचीत करके अपने मन को तसल्ली दे देते हैं, क्योंकि ना तो घर में माँ को फुर्सत है इनकी बातचीत सुनने का या फिर इनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए उनको फुर्सत नहीं है, इनके पिताजी को भी कोई फुर्सत नहीं है क्योंकि वो ऑफिस के कामकाज में बिजी रहते हैं, ठीक है, व्यस्त रहते हैं। तो दोनों जनों में, दोनों भाई बहनों में तय होता है कि ठीक है अब आज तो हम चलते हैं, सो जाते हैं। माँ जो है इनकी वो सुला देती है कमरे में इनको कि अब बाहर गए तो देख लेना, बाहर नहीं जाओगे दोनों। तो अपनी माँ के पास सोते हैं कुछ देर तक, तो फिर देखते हैं कि माँ को नींद आ गई तो वैसे ये बाहर निकल जाते हैं और फिर जैसा कि तय हुआ था कि हम इनके लिए व्यवस्था करेंगे। तो देखिए दोनों बहन भाई जो है बच्चों के लिए व्यवस्था करते हैं, चिड़िया के बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो फिर ये जो केशव है, ये जो केशव है वो कमरे में से स्टूल लेके आता है, ठीक है। फिर स्टूल लगाते हैं लेकिन बात नहीं बनती है। फिर बाथरूम में से, स्नान घर में से ये चौकी लेके आ जाते हैं, फिर चौकी के ऊपर स्टूल रखते हैं, ठीक है। और एक प्याली के अंदर पानी डालते हैं, ठीक है। और एक प्याली में क्या डालते हैं, दाना मतलब चावल डालते हैं। और छाया करने के लिए एक टोकरी लेके आते हैं, एक टोकरी लेके आते हैं जिसके अंदर क्या होता है, छेद होता है। तो उसमें कागज ठूस करके उसको सही कर देते हैं और ऐसे इस तरह से व्यवस्था करते हैं। तो जैसे ये ऊपर चढ़ता है, ये देखो केशव ऊपर चढ़ा हुआ है, तो केशव ऊपर चढ़ता है कि ठीक है मैं चढ़ता हूँ ऊपर, दाना रख दूंगा और पानी भी रख दूंगा और छाया भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये श्यामा पकड़ के खड़ी है, तो ये बार बार ऊपर कार्निस की तरफ देख रही है, ठीक है। और जैसे ये कार्निस की तरफ देखती है, अंडों की तरफ देखती है, थोड़ा सा हिल जाता है स्टूल। फिर ये डांट लगाता है कि ढंग से पकड़, नीचे आके बहुत मारूंगा तुम्हें, ठीक है। तो जैसे तैसे ये रखते हैं। तो जैसे ये दाने पानी की व्यवस्था करके और नीचे आते ही हैं तो ये श्यामा कहती है मुझे भी दिखाओ भैया अंडे, आपने तो देख लिया, आपने सब कुछ कर दिया, मुझे भी अंडे देखने हैं। तो ये डांट करके चुप करा देता है।
तो ये भी रोने लग जाती है कि क्यों, मुझे क्यों नहीं दिखाए। तो केशव कहता है कि तुम्हें दिखाता तो तुम्हारे सिर के 4 टुकड़े नहीं हो जाते, और माँ मेरा कचुम्बर बना देगी तुम्हें कुछ हो गया तो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। फिर ये नाराज होती है अपने भैया से। इतने में क्या होता है, इनकी मम्मी आ जाती है बाहर। तो माँ इनको कहती है कि बाहर क्या कर रहे हो, कौन निकल के आया, दरवाजा किसने खोला। तो श्यामा और केशव दोनों चुप रहते हैं। फिर दोनों को कान पकड़ के ले जाके वापिस सुला देती है। ठीक है, वापिस सुला देती है। तो उस समय 2 बजे का टाइम होता है। फिर दोनों को नींद आ जाती है, पंखा झेलती है, वहाँ हवा करती है, दोनों को नींद आ जाती है। यकायक क्या होता है कि श्यामा की एकदम से 4 बजे के करीब आंख खुलती है। ठीक है, तो वो देखती है दरवाजा खुला है, क्योंकि लू चल रही होती है, तेज तेज गर्म हवाएं चल रही होती है, और वो दौड़ करके उसी कार्निस की तरफ जाती है। ठीक है, जाती है तो देखती क्या है कि अंडे तो नीचे गिरे पड़े थे। ठीक है, ऊपर देखती है टोकरी नहीं है, कुछ नहीं है, प्याली इधर पड़ी है, दाना एक तरफ पड़ा है, पानी बिखरा हुआ है। तो एकदम से श्यामा का ध्यान कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। देखती है अंडे तो फूटे हुए, तो दौड़ के आती है, भैया, कमरे में आके दौड़ के और जोर से कहती है, भैया अंडे तो टूट गए हैं और बच्चे उड़ गए हैं। फिर केशव जगता है, एकदम से यूं हो जाता है, बच्चे उड़ गए। तो फिर जाता है दौड़ा दौड़ा, जाता है तो वहां पे देखता है अंडे तो टूटे हुए। उसको मन में पता लग जाता है कि हाँ भाई हुआ तो गलत है। तो फिर इतने में क्या होता है, उनकी माँ आ जाती है कि क्या यहाँ क्या कर रहे हो दोनों। तो फिर श्यामा कहती है कि देखो माँ, अंडे टूट गए हैं और बच्चे उड़ गए हैं। तो फिर केशव कहता है उड़े नहीं है, अंडे टूट गए हैं। तो फिर श्यामा को मन में होता है कि ये सब भैया के कारण हुआ है, जरूर भैया ने अंडों को सही तरीके से नहीं रखा होगा, क्योंकि ये लोग इनके लिए गद्दी भी बनाते हैं। ठीक है ना, तो गद्दी के ऊपर अंडे जैसे रखते हैं, कपड़ा फाड़ के गिद्दी बनाते हैं, तो उसके ऊपर अंडे रखते हैं। तो श्यामा सोचती है भैया ने सही तरीके से नहीं रखे होंगे अंडे, अंडों को सही तरीके से नहीं रखा होगा। तो अब श्यामा को भैया पर बिल्कुल भी दया नहीं आती, बिल्कुल भी तरस नहीं आता, और वो सोचती है कि अब मैं माँ को सब बात सही सही बता दूंगी। फिर श्यामा पूरी की पूरी शिकायत कर देती है माँ से कि इस तरह से भैया ने ऐसे ऐसे किया था, भैया ने मेरे को ऐसे बोला था, और भैया ने ना सही तरीके से अंडे नहीं रखे थे, इसी कारण से वो टूट गए। तो फिर माँ कहती है तुमने अंडों को छुआ क्या, और कैसे चौकी किसने पकड़ी, स्टूल किसने पकड़ा, कैसे क्या हुआ। तो पूरी बात माँ को पता लगती है। फिर माँ समझाती है कि बेवकूफ, ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें पता नहीं है, इतना बड़ा हुआ है तो तुझे ये नहीं पता कि अंडों को छूने से जो है अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उनको सेती नहीं है। तो फिर जो है केशव बिल्कुल चुपचाप यूं खड़ा रहता है, उसको मन में बहुत पश्चाताप होता है कि देखो मेरे हाथ से क्या हो गया। तो फिर माँ कहती है कि 3 तूने जाने ली है, 3 हत्याएं की है, तुझे पाप लगेगा, 3 जान लेने का पाप लगेगा तुझे। फिर जो है बहुत पछतावा होता है केशव को, और एकदम से माँ को हंसी आ जाती है। लेकिन केशव को उस दिन के बाद से कई दिन तक ये बात याद रहती है, और जब भी ये बात उसको याद आती है ना, तो वो ये बात याद करके रोता रहता है। तो देखिए बच्चों, अब हमने क्या सीखा इस कहानी से कि कभी भी हम सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम को पहले जान लेना चाहिए, बड़ों से भी बातचीत कर लेनी चाहिए, फिर आगे उसको प्रोसेस में लाना चाहिए। यूं ना हो कि हमने, देखो केशव और श्यामा ने अंडों के लिए करना तो अच्छे के लिए चाहा था, लेकिन हो गया बुरा। तीनों बच्चे जो है चिड़िया के बच्चे मर गए। ठीक है ना, मतलब बच्चे बाहर निकलने से पहले ही अंडे खराब हो गए। तो इस तरह से हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ये एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी थी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।